When I read the Old Testament, जब मैं पुराने नियम को पढ़ता हूँ तो मैंने वहां एक चीज देखी कि परमेश्वर कैसे लोगों के हालातों को बदलता था. How God changed their situations. For example, 100 साल के एक बूढ़े व्यक्ति को उसने बेटा दे दिया, यरीहो नगर की दीवारें गिरा दी, समुद्र दो भाग कर दिए. I see the amazing power of God. जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो परमेश्वर पुराने नियम में कैसे लोगों के हालातों को बदलता था. बट क्या आपने जब नए नियम को आपने खोला तो क्या आपने ये देखा, अब परमेश्वर हालातों से भी ज्यादा लोगों को बदलने में इंटरेस्टेड है. नाउ ही वांट टू चेंज अस. अब परमेश्वर कभी कभी हालातों को इसलिए नहीं बदल रहा ताकि आप बदले, ताकि आप चेंज हो. क्यों पास्टर वैसा क्यों करता है? अगर परमेश्वर को अपनी ताकत दिखानी है तो वो अपनी ताकत बिजलियों को कड़का के, बारिश के द्वारा, और अपनी ताकत जो है वो सृष्टि के द्वारा दिखा सकता है. लेकिन आप जानते हैं अगर परमेश्वर को अपना स्वभाव दिखाना है तो वो सिर्फ आपके द्वारा दिखा सकता है. That's why कई बार परमेश्वर हमारे हालातों से भी ज्यादा हमें बदलने की कोशिश करता है. प्लीज गलत मत समझिएगा अब जो मैं कह रहा हूं. मैं बहुत लोगों से मिला हूं कुछ लास्ट ईयर्स में, और कुछ लोगों से जब मैं मिला तो मैंने उनसे पूछा हम किस चर्च में जाते हैं. तो वो लोग कहते हैं हम किसी चर्च में नहीं जाते, आप हमारे शहर में आए हैं, हम आपको सुनने के लिए आए हैं. तो मैंने उनसे पूछा आप क्यों नहीं जाते चर्च? Why you don't want church? आपको चर्च क्यों नहीं चाहिए? कहते हैं चर्च पे बहुत पॉलिटिक्स, कहते हैं चर्च पे बहुत राजनीति है. मैंने पूछा क्या राजनीति है? अमीरों को वैल्यू मिलती है, गरीबों को पूछते नहीं है. मैंने कहा और आगे बताओ. कुछ बहनें इतनी ओवर स्पिरिचुअल हैं कि हम लोग को कोई कुछ समझता ही नहीं. मैंने कहा और बताओ. उसने कहा फेवरेटिज्म भी है, पास्टर को जो अच्छा लगता है उसको आगे करेंगे, जिसको समझ में नहीं आएगा पीछे रख देंगे. मैंने कहा और बताओ. लिस्ट कंप्लीट ही नहीं हो रहा था. तब मैंने ये बात समझी एक्चुअली जिस कलीसिया के लोग बदले हुए नहीं हैं उस कलीसिया के लोग दूसरों के ठोकर का कारण बनते हैं. That's why God changes. इसलिए प्रभु हमें बदलना चाहते हैं ताकि जब 99 भेड़ों में वो एक भेड़ आए तो वापस दुनिया में न जाए, वो आपके बीच में रहे. आज बहुत लोग घमंड करते हैं मैं चर्च में चार लोगों को लाया, मैं 5 को लाया, और लगाया कितना? कई लोग कहते हैं मैं 10 लोगों को चर्च में लेके आया, 15 को लेके आया. सो ट्रू ब्रदर, अप्रिशिएट. पर कितने लोग आपकी वजह से गए हैं ये आपको पता है? अगर एक व्यक्ति में परमेश्वर का नेचर नहीं है, if a person doesn't have the nature of God, गॉस्पेल कैसे बताएगा लोगों? क्या मैं गॉस्पेल ऐसे बता सकता हूं आपको? जीसस को जानते हो? आप खुद बोलोगे आप तो जानो ब्रदर. आप टोबैको खा रहे हो, आप नशा कर रहे हो, और आप हमें बता रहे हो कि जीसस. इसलिए पतरस कहता है वे दूसरों को
आजाद होने की वादे करते हैं पर खुद सड़क के गुलाम हैं। This is written in a book of Peter. It's very शुद्ध हिंदी इसमें लिखा है। मैं आपको थोड़ा सा मॉडर्न हिंदी में बता रहा हूँ। हिंदी वहां पर बहुत डिफरेंट है। वहां लिखा है वे दूसरों को स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं परंतु आप सड़क के गुलाम हैं। इट्स वेरी इजी हिंदी। वे कहते हैं दूसरों को आप आजाद हो जाओगे बट वो खुद बंधे हुए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आप डे बाय डे चेंज हो रहे हैं? कहीं किसी प्रॉस्पेरिटी प्रीचर ने आपका ध्यान इनसाइड लाइफ से निकाल के बाहर तो नहीं लगा दिया? अब देखिए क्रिश्चियनिटी के अंदर गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, प्रभु में आओ, ये मिलेगा, वो मिलेगा। जॉन द बैप्टिस्ट जो था वो लोगों को अंदर दिखा रहा था कि देखो प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। लेकिन आज बहुत सारे प्रीचर्स आपको बाहर दिखाएंगे। एंड बिलीव मी, डेविल को इतना प्रॉब्लम है इस प्रचार से, इतनी तकलीफ है उसे इस संदेश से, जो लोग इनवर्ट प्रीच करते हैं कि हमें अंदर से शुद्ध होना है। मैं बिलीव करता हूं एक दुष्टात्मा था, वो जॉन द बैप्टिस्ट को, यूहन्ना बपतिस्मा को रोज सुनता था, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। इसका मतलब क्या बोलना चाहता है ये जंगल में बैठकर? ओ, ये समझाना चाह रहा है कि हम अंदर से ठीक हो जाएं, अंदर से शुद्ध हो, अच्छे हो। ये तो पूरी तरह से बाइबल का प्रचार है। इसका कैसे प्रचार बंद करें? उन्होंने उसकी गर्दन काट दी ताकि आवाज बंद हो जाए। उन्होंने उसका गर्दन ही काट दिया। आपको लगता होगा उसकी गर्दन एक लेडी ने काटी। नहीं सर, बैठ जाइए, आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। You will see the spiritual world. आपको लगता है गोलायत डेंजर था, गोलायत के पीछे एक आत्मा थी, फिरौन के पीछे एक आत्मा थी, इजबेल के पीछे एक आत्मा थी। वैसे ही इस लेडी के पीछे भी एक स्पिरिट थी जो जॉन द बैप्टिस्ट का मुंह बंद करवाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने उसकी गर्दन ही काट दी ताकि इसकी आवाज बंद हो सके। Understand the scriptures by the Holy Spirit. कभी लोग मुझसे पूछते हैं, पास्टर आपने बाइबल कॉलेज कहाँ किया? कभी नहीं किया। I never went to Bible college in my life. मैं पढ़ाने गया हूँ बच्चों को 2-4 बार वहाँ पर दिल्ली में, लेकिन मैं खुद नहीं गया हूँ और मैं खिलाफ भी नहीं हूँ। मुझे लोग कहते हैं हमें जाना है, मैं कहता हूँ जाओ, अगर आपको प्रभु ने कहा है जाओ। लेकिन मैं कभी नहीं गया हूँ। मैंने जो कुछ भी सीखा है 2 रास्तों से सीखा। एक प्रभु के कुछ दासों से, दूसरा परमेश्वर से। हालेलुया। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर इन दिनों में हमारे हालातों से बढ़कर हमें बदलना चाहता है। He want to change you. कहिए पास वाले को, प्रभु आपको बदलना चाहता है। बोलिए ना, बाजू वाले को बोलिए, बोल दीजिए। जब मूसा पुराने नियम में प्रार्थना करता है तब इजरायली अमालेकियों से लड़ रहे थे और वो जीत रहे थे। देख रहे हैं प्रेयर कैसे बाहर काम कर रही है। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह क्रूस के सामने आते हैं और उनको पता था कि अगले दिन उनको लकड़ी पे चढ़ना है। वो बार बार कह रहे थे इस प्याले को हटा हटा हटा, लेकिन तीसरी बार स्वर्गदूत आया, उसने उसको सामर्थ दी, उसके बाद उसने प्रार्थना नहीं की। आप देख रहे हो पुराने नियम की दुआएं हालात बदल रही थी, नए नियम की दुआओं ने बंदे को बदल दिया। अमेजिंग ना? सो कितने लोग आज यहां पर बदलने के लिए आए? इसी प्रचार में नींद आती है लोगों को। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। शैतान भी नहीं चाहता है कि ये संदेश लोग सुने। मैंने देखा है इन दिनों में मस्त लोग कलीसिया में सोते हैं,
आपने देखे? थैंक यू ब्रदर। और कोई है जिसने देखा है? चलिए बाजू वाले को छोटा सा संदेश दीजिए मेरी तरफ से, उन्हें बोलिए भाई घर पे सोया कर। कभी कभी तो लोग ऐसा वाला भी सोते हैं, अब मैंने आंखों से देखा है, I'm not kidding। ऐसा सोते हैं कभी कभी लोग कि मीटिंग के बाद भी। अंकल ऐसा क्यों करते हैं? आप सब तैयार हैं? हम स्टार्ट करें? ओके, इट्स अ शॉर्ट मैसेज, छोटा सा संदेश है। आई जस्ट नीड योर 45-50 मिनट्स। और आज आपके आदरणीय पास्टर मुझसे मिलने आए थे, बहुत धन्यवाद। वो पास्टर होके मुझसे मिलने आए थे। प्रभु ने चाहा तो हम नेक्स्ट ईयर फिर से आएंगे। If God willing, ठीक है? हम प्रभु के समय में, प्रभु ने चाहा हम दोबारा मिलेंगे। और इस बार हम बारिश में मीटिंग नहीं करेंगे, हमने अपना सबक सीख लिया। Okay, we already learned our lesson. So खुदा ने चाहा तो फरवरी या मार्च में इस बार हम 2 दिन के लिए नहीं 3 दिन के लिए आएंगे। If God willing, okay, हो सकता है उससे पहले प्रभु आ जाए, है ना? Amen. Thank you. एक लेख में आमीन के बाद I love it, है ना? क्या पढ़ा है इधर? बाजू को बोलो क्या पढ़ा है? वही विचार, पैसा, नेम, फेम, लोगों का लक्ष्य यही है। कुछ है और कुछ भी नहीं। मैं रोज दुआ करता हूँ, लॉर्ड कब, अब जल्दी आ, अब और देर न कर। देख दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है ना? लवर्स रेडी हैं, वी आर रेडी लॉर्ड, कम सून, वी मिस यू। हम बहुत तुझे मिस करते हैं, तो जल्दी आ, तुझे देखना चाहते हैं, तुझे सुनना चाहते हैं। कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा ना हमारा कि जिसके बारे में सुनते आए हैं उसे आंखों से देखेंगे। अमेजिंग, वाव, प्रेज द लॉर्ड। चलिए सब तैयार हैं? आज मैं बात करना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो सच में अपनी लाइफ में चेंज होना चाहते हैं। कहिए चेंज। सुनिए, जब तक आप चेंज नहीं होंगे कुछ भी चेंज नहीं होगा। Nothing will change। और आपका एक बहुत बड़ा बर्डन निकल जाएगा अगर आप आज से लोगों को बदलने की कोशिश बंद कर दो। मैं किसी को भी नहीं बदलने की कोशिश करता, नॉट इवन माय फैमिली। जॉन मैक्सवेल कहते हैं आपका काम है बीज बोना, फल देना खुदा का काम। आई जस्ट प्रीच। लेकिन सच्ची बोलता हूं, आज हमें से यहाँ पर बहुत लोग हैं जिन्हें आज बदलने की बड़ी जरूरत है। और आपको लगेगा पास्टर सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है, पास्टर को अच्छा लगता है कि लोग उसके बाद ऐसे कहें। मैं आपको सच्ची कहता हूं, प्रभु की उपस्थिति में आप मानो न मानो, मजाक समझो, जो चाहे आप समझ सकते हो। अगर इस मीटिंग में अगर किसी को सबसे अधिक बदलने की जरूरत है तो मैं। I want to change। क्योंकि आप मुझे सिर्फ टीवी पे देखते हो, आप मुझे सिर्फ फोन में देखते हो, आपसे मिलता थोड़ी हूं मैं। आप एक हफ्ता मेरे से मिलके देखो, आपको मुझ में बहुत सारी गड़बड़ियां दिखाई देंगी। ये क्या रहता है ना, हम लोग टीवी पे सुनने वालों को बड़ा हीरो बना देते हैं, और ये क्या प्रीच करता है यार, ये इसके जैसा तो कोई टीचर नहीं होगा। एक हफ्ता रह के देखो, आप मेरे फैमिली से मिलके देखो, पूछो कि सूरज प्रेमानी कैसा है। स्वर्गदूत है चर्च में, चर्च घर में भूत। डोंट वरी, मेरी गवाही प्रभु के अनुग्रह से घर में बहुत अच्छी है। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं, जब हम लोगों से मिलते हैं ना, we pretend, हम अच्छे बनते हैं। कोई भी आपको
आपको गाली देगा, आप गाली नहीं दोगे चर्च के अंदर, क्योंकि आपकी इज्जत जुड़ी हुई है। लेकिन घर पे कोई गाली दे तो छोड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है घर पे इज्जत वैसी भी नहीं है ना। इंडिया में कहावत है, घर की मुर्गी दाल बनो। मतलब घर पे हम लोग मुर्गी भी बन जाए ना तो हमारी वैल्यू दाल की तरह ही हुई। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे बदलने की नीड नहीं है, तो मेरा एक सवाल है, क्या आपने गुस्से पर 100% जय पाई है? तो फिर आप कैसे कह सकते हो मुझे बदलाव की जरूरत नहीं? आपको पता है इस गुस्से ने कितने घर तबाह किए, इस गुस्से ने कितने रिश्ते खत्म कर दिए, इस गुस्से के कारण कितने डिवोर्स होते हैं, आपको पता है? एक व्यक्ति आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगा अगर आपका नेचर गुस्से से भरा पड़ा। विश्वास कीजिए, आपके घर से निकलते ही आपके घर में त्योहार मनाया जाएगा क्योंकि आप निकले, और जैसे ही आप आए आपके घर में फिर से डिप्रेशन चालू क्योंकि आप आए। Some people don't understand, वो ये समझ नहीं पाते हैं, anger is the worse than AIDS। आप जानते हो गुस्सा क्या है? हमारी बाइबल कहती है गुस्सा हत्या है। रीड इजीली, आराम से मैथ्यू पढ़िए। यीशु ने कहा तुम सुन चुके थे क्रोध मत करना, मैं तुमसे कहता हूं, सॉरी, यीशु ने कहा तुम सुन चुके थे हत्या न करना, और मैं तुमसे कहता हूं क्रोध मत करना। Why he compare murder with hate? उसने नफरत और गुस्से को हत्या से क्यों जोड़ दिया? क्योंकि वो समझाना चाह रहा था मर्डर इज द फ्रूट, हेट इज द रूट। वो समझाना चाह रहा था हत्या एक फल है लेकिन जड़ गुस्सा है। कभी जेल में जाइए, वहां पर किसी से मिलिए जो मर्डर के केस में अंदर है, उससे पूछिए तूने ऐसा क्यों किया, वो आपको एक ही बात बोलेगा, यार गुस्सा, यार गुस्सा आ गया यार। आप जानते हैं अगर आप अपने गुस्से पर जय नहीं पाएंगे, प्लीज खुदा मेरे वर्ड्स को निष्फल कर दे, मेरे शब्द कभी पूरे ना हो यीशु के नाम में, लेकिन मैं आपको सच्ची कहता हूं, अगर आप गुस्से पे विक्ट्री नहीं पाएंगे ना, एक दिन अकेले रह जाएंगे, कोई आपके आसपास नहीं होगा। Nobody will be your friend because everybody knows you are a rude guy। हर एक को समझ में आ जाएगा कि आप इस you know गुस्से का एक्चुअली मीनिंग क्या है? The meaning of anger is a disrespectful behavior। जो आदमी गुस्से में रहेगा ना, वो कभी किसी का इज्जत नहीं कर सकता। इवन कभी कभी लोग लड़के भी कलीसिया में कैसे बढ़ जाते हैं, देखिए ऐसे। भाई मैंने क्या किया? तू बीवी से लड़के इधर आता है, हमने क्या पाप किया? हमें भी डिस्करेज करता है तू आके। कभी कभी आप देखिए पीपल कम विद कुछ लोग है ना एंगर की स्पिरिट में आते हैं चर्च के अंदर, ऐसे बैठे रहते हैं। भाई पूछो बाजू को, भाई उसने क्या पाप किया? क्या आपने गुस्से पे जय पाई? क्या ऐसा हो सकता है कि आपको कोई गाली दे और आप बर्दाश्त करें? How can you say you are a humble person? आप जानते हैं, this is a revelation I received from the Holy Spirit। ये प्रकाशन मुझे एक दिन प्रभु ने दिया था। आप जानते हो यीशु के चेलों ने जब लेटर्स लिखे, जब उन्होंने पत्रियां लिखी, आपको मैं चैलेंज करता हूं, मीटिंग के बाद मुझसे मिलिए, और अगर आप स्कॉलर हैं तो मुझे बताइए उसके किसी भी चेले ने
कभी उसके एक भी चमत्कार का वर्णन किया अपनी पत्रियों में? कभी भी नहीं। किसी ने नहीं लिखा कि उसने पानी को दाखरस बनाया, उसने मछली में से सिक्का निकाला, 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया। नेवर। आप जानते हो, उन सबों ने उसकी जिंदगी के बारे में लिखा। पतरस कहता है उसने गाली के बदले गाली नहीं। पौलुस कहता है मरने से एक रात पहले उसने प्रभु भोज की रोटी तो। अब आराम से पढ़ के देखिए, पीछे बैठिए, अब आराम से पढ़ के देखिए, किसी भी उसके डिसाइपल ने कभी मिरेकल्स के लिए नहीं लिखा। उन सबों ने उसकी जिंदगी के बारे में लिखा, क्योंकि वो जानते थे वो कैसा जीवन जी करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां देखिए, एक व्यक्ति कलीसिया के अंदर चमत्कार देखकर रह सकता है, आ सकता है, पर अगर हमने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, वो आपकी चर्च छोड़ के चला जाएगा। That is most important thing. So आज का जो वर्ड है ये उन लोगों के लिए है जो बदलना चाहते हैं, जो चेंज होना चाहते हैं। और मेहरबानी करके अभी कुछ समय तक सामने देखिए, लिखना बंद कर दीजिए फिलहाल प्लीज, कुछ सेकंड्स के लिए सामने देखिए, और आपका फोन जो है वो अंदर है, प्लीज सामने देखिए सब। मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, मैं चाहता हूं आप कंसंट्रेट करें यहाँ पर, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं। मैं फिर से कहता हूं, दिस वर्ड इज फॉर दोज हु वांट टू चेंज। यह वचन उन लोगों के लिए है जो बदलना चाहते हैं। मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें। ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ जेम्स। आप मेरे साथ खोल सकते हैं याकूब की किताब। And open your Bible with me, the book of James chapter 4. आप मेरे साथ खोल सकते हैं याकूब की किताब, उसका 4 अध्याय। चैप्टर 4। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं हिंदी में 4 का 8 वचन। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हृदय को पवित्र करो। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्ट लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। आमीन। बाइबल ये नहीं कह रही है यहाँ पर वो आया है आप भी आओ। नो, बाइबल कहती है आप आओ वो भी आए। ऑलरेडी प्रभु बहुत नीचे आया। आप देखिए, हमने कभी उसको नहीं पुकारा था तू आ, उसने अपनी दया से वो आए, बिकॉज ही लव्स अस, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। अब बड़े ध्यान से सुनिए, यहां पर बाइबल कहती है आप निकट आएंगे, वो भी निकट आएगा। यीशु पतरस ने कहा क्या मैं आऊं? बहुत बार स्टेप हमें लेना है। अगर आप स्टेप नहीं लेंगे आप वहीं पर होंगे। सिर्फ चर्च अटेंड करना सब कुछ नहीं होता, गीत गाना, वचन सुनना ही सब कुछ नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये है मंडे टू सैटरडे, सोमवार से लेके शनिवार तक आप प्रभु में बढ़ने के लिए कितनी एफर्ट्स लगाते हो। मेरे पीछे कई, सिर्फ रविवार को कलीसिया आना काफी नहीं है। यस, आप बिल्कुल संडे को आए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि मंडे टू सैटरडे प्रभु में बढ़ने के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं। एक टाइम था जब इस्राएलियों को मन्ना ऊपर से गिरता था, लेकिन जिस दिन वो कनान में आए, बाइबल कहती है मन्ना आना बंद हो गया। एक समय आता है जब परमेश्वर पास्टर के द्वारा आपको हर रविवार खिलाता है, लेकिन प्रभु ये भी चाहता है कि मंडे टू सैटरडे आप खुद भी हासिल करें।
हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? कम ऑन, रेज योर हैंड। एक समय था इस्राएलियों को खाना प्रभु देते थे, लेकिन एक समय था जब खाना आना बंद हो गया और उन्हें बीज बोना पड़ा ताकि फल मिले। एक टाइम आता है जब जब प्रभु आपको अब पास्टर के द्वारा खिलाता है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब आपको मंडे टू सैटरडे कड़ी मेहनत करनी है खाना पाने के लिए। हालेलुया। आइए सामने देखिए, कहिए मेहनत करनी है। हाँ, मेहनत करते हैं, पैसा कमाने के लिए तो करते होंगे, 100% करते होंगे। नौकरी मिल जाए, 2 लाख रुपए पगार है, संबलपुर में शिफ्ट हो जाएंगे आप। अरे पैसों के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जिनको प्रभु रात को 4 बजे उठाए प्रेयर के लिए उठते हैं? पास्टर जी मैं नहीं उठ पाता। क्यों? सोता ही 5 बजे। क्या करता है भाई तू? ऑनलाइन रहता, मैं बिजी रहता हूं इससे। बिल्कुल हाँ, करती है आज की पीढ़ी ऐसे। आप जानते हैं बाइबल भरी पड़ी है मेहनत करने वाले लोगों से। यीशु ने जिस चेले को चुना उसकी पहली स्टेटमेंट ही यही है, हमने पूरी रात मेहनत की पर कुछ न पकड़ा। It was his first disciple। मूसा एक चरवाहा था। आप देखिए, चरवाहा कोई इजी काम नहीं होता। आपको जाना पड़ता है दूर दूर तक, एक अच्छी ग्रीनरी के पास जाके आपकी भेड़ों को खाना मिल सके। नूह को देखिए, विदाउट एनी मशीन उसने बोट बनाई है। आजकल लकड़ी जो है वो मशीन से कटती है, भाई साहब उससे कुछ भी नहीं होता था, कुल्हाड़ी से काटी जाती थी। कितना मेहनत करते थे ये लोग। पतरस पौलुस तो मिनिस्ट्री में आने के बाद भी काम और धंधा कर रहा था। वो कहता है मैं काम करता हूं ताकि कलीसियाओं पर बोझ न बने। हाउ वंडरफुल पीपल दे वर, क्या स्ट्रॉन्ग और मेहनती लोग थे ये लोग। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप पूरी तरह से हमेशा एक्टिव रहते हैं? रहते हैं। तेरे को अभी नींद आ रहा है तो घर पे जाके क्या करता होगा? हाँ भाई, इधर ही नींद आती है कुछ लोगों को वचन में, तो घर पे क्या हालत होगी? नहीं, घर पे नहीं आता है पास्टर, इधर ही आता है। घर पे तो आता ही नहीं है पास्टर, घर वाले मार मार के सुनाते हैं। हाँ, ये भी हो रहा है ऐसे। प्रभु में बढ़ना है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कहिए बहुत मेहनत, या कहिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कितने लोग चाहते हैं मैं आपके लिए आज प्रेयर करके जाऊं कि आपकी नींद 6 और 7 घंटे से अधिक ना हो? कितने कम हाथ अभी उठे। दुआ करके जाऊं? यस, बिल्कुल। मैं 6 घंटे सोता हूं, अभी तो मैं 4 साल से 5 पे आ गया। इंदिरा गांधी जी 4 घंटे सोती थी। अवर फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर 4 घंटे सोती थी वो। कभी कभी लोग रात को 12 बजे सोते हैं, सुबह 12 बजे उठते। 12 घंटा नींद, क्या कमाएगा तू? हाँ भाई, बॉम्बे आ जाइए कभी, सोते नहीं, बॉम्बे सोती नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बॉम्बे कभी सोती नहीं। आप कभी भी आओ, लोग आपको दौड़ते हुए दिखेंगे। और ऐसा नहीं है वो उनको बहुत ज्यादा पैसे कमाने का जुनून है। बेचारे गांव और विलेजेस में से लोग आते हैं, वहां पर झारखंड से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं। लोग मेहनत करते हैं ताकि घर पे कुछ पैसे भेज सके। इतना हार्ड वर्क करते हैं, वो घर के लिए कर रहे हैं, हम खुदा में नहीं कर सकते? पास्टर क्या मेहनत करनी है? घंटों बाइबल पढ़नी है, घंटों दुआओं में रहना है।
हफ्ते में 2-2, 3-3 दिन हमें फास्टिंग करनी चाहिए। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, प्रभु में बढ़ना, परमेश्वर में बढ़ना। विश्वास कीजिए, इतना प्रभु से भरे हुए रहिए, इतना प्रभु से भरे हुए रहिए कि आपके अंदर यीशु के सिवा कुछ हो ही नहीं। ओनली जीसस। हालेलुया। आज देखिए, जब हम लोग आपस में मिलते हैं, जीसस के लिए कितना कम बात होती है। बहुत बार मीटिंग पूरी हो जाती है, कुछ भाई लोग बाहर जाएंगे, और भाई कैसा है तू, नौकरी, और बता, अरे तेरे को पता है विराट कोहली इंग्लैंड शिफ्ट हो गया। अच्छा, इधर रहना चाहिए था ना, इंडिया में लोग रहते नहीं है, बाहर चले जाते। अच्छा तू, और तू बता। बस चल रहा है यार, कल ही आया भुवनेश्वर से। क्या करने गया? शादी थी ना कजिन, उधर गया। अच्छा, फोटो वोटो निकाला, बहुत था, शाम को दिखा। और तू बता। अरे मैं तो मस्त। बीवी की माँ के घर पे क्या था? मस्त खर्ची मिली है कुछ जीसस के लिए बात हो रही है, सिर्फ इधर उधर की। बहनों को तो पुरस्कार मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए, अवार्ड बहनों के बीच में। और बहन तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। तेरी मदर इन लॉ वो थी, अभी वो मर्डर इन लॉ बन गई है। हाँ। और बहन तू बता। क्या बता, कुछ भी ठीक नहीं है। सास, ननद, बहू सब एक घर में मरे पड़े हैं, कोई निकलने के लिए तैयार नहीं है। और तू बता। मेरे बाल मैंने कल ही स्ट्रेट करवाए, देखिए कैसे हैं। ओह जबरदस्त, बहुत अच्छे। और आज शाम को वर्शिप में तो क्या साड़ी पहने? मैं सोच रही हूँ मैं बैंगन की तरह बैंगनी कपड़े पहनूं। बैंगन का कलर कैसे रहता है? अच्छा अच्छा अच्छा। और लिपस्टिक कौन सा लगा? ये बातें नो टॉकिंग अबाउट जीसस, ओनली फालतू चीज। बहनों से सवाल पूछ सकता हूं? हाँ ही नहीं बोल रहा, ठीक। आप मुझे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, बुरा नहीं मानेंगे ना? पक्का? नेक्स्ट टाइम मेरे को इधर आने दोगे ना? बहनों से सवाल, जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ तो स्वर्गदूत ने सबसे पहले ये संदेश एक बहन को क्यों दिया? नहीं, तू लड़की है क्या? हाथ उठा रहा है। बहनों से सवाल, स्वर्गदूत ने यीशु के जी उठने का संदेश एक बहन को क्यों दिया? क्योंकि वो भी जानता था बात फैलानी है तो इनको दे दो। 2000 साल पहले स्वर्गदूत जानता था ईमेल कितनी भी तरक्की करे, फीमेल से आगे नहीं जाएगा। आप जानते हो ये तालियां क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि ये पीड़ित है। पास्टर 20 साल से मैं जो नहीं बोल पाया, आज तू बोल रहा है। और बोल और बोल और बोल, मेरी लुगाई यही बैठी है। क्या रे? हालेलुया। कुछ बहनों को देखो, अपना पूरा लाइफ खराब कर दिया है उन्होंने, गॉसिप करके करते, बकवास करते करते। सॉरी टू से, मैं ये जो बातें कह रहा हूं ना, मेरे को बोलने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, लेकिन ये सच है। दिस इज ट्रूथ। आप बिलीव करो, चर्च को सिर्फ गॉसिप तोड़ती है। आप एक घर की बात दूसरे घर को बताओगे, दूसरे घर की बात तीसरे घर को बताओगे ना, विश्वास कीजिए आप चर्च को तोड़ रहे हैं। और बिलीव मी, मेरा विश्वास करिए मेरी प्यारी बहनों, मैं आपका भाई हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, प्यार में मैं यहाँ पर आया हुआ हूं। मैं आपको सच्ची कहता हूं, किसी को भी अपनी बातें जल्दी मत बताइए, क्योंकि कल अगर उनका और आपका थोड़ा सा भी क्रॉस हुआ ना, आपकी बातों को बाहर जाके अलग तरीके से बताएंगे।
then why you are doing all this nonsense? काम से काम रखो। बोलो बाजू वाले को, काम से काम रखो। अरे मिलो ना आपस में, मीटिंग के बाद मिलो, बहनें बहनों को हक करें, भाई भाइयों को हक करें, प्यार से मिलो, जय मसीह बोलो, एक दूसरे से प्रार्थना निवेदन पूछो, एक दूसरे से पूछो प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या, बताओ मुझे, पूछो एक दूसरे से क्या आप दुखी हो, बुराई मत करो, निंदा मत करो, उनको बताओ जो आपके लिए प्रेयर करें, उनको मत बताओ जो आज तक में काम करते हैं। कुछ लोग तो दूसरों की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं, इतना इविल, बाहर चले जाएंगे और क्या हाल है तेरा, मैं ठीक हूं, आज अकेली आई थी, पति नहीं आता है इसके साथ, आपका काम है, मुझे बाजू में आपका काम है, इतना गंदा चीज है ना ये। या कभी कभी कोई लड़की हस्बैंड से झगड़ा करके माँ बाप के पास आएगी, वो चर्च में आएगी माँ बाप के साथ, सब कहते हैं कि वापस आई, अरे आपके घर पे थोड़ी रह रही, वो अपने पेरेंट्स के पास आई है बेचारी। हम लोग क्यों बात करते हैं किसी के लिए, आपके साथ होगा ना, पता चलेगा कि उसके पेरेंट्स कितने डिस्टर्ब हैं उसकी वजह से। डोंट डू दिस, किसी की बुराई मत करिए, डोंट ब्रेक द चर्च, बिल्ड द चर्च। आप चर्च को बनाइए, तोड़िए मत। आप बिलीव करिए, मेरी बाइबल कहती है जो अपने जुबान की रक्षा नहीं करता वो अपने प्राणों को खो देता है। आप माने या ना माने, आई एम अ सुपर बोरिंग पर्सन। आप 8 घंटे मेरे साथ बैठ के देखिए, आप बाहर जाके सबको कहेंगे बोरिंग व्यक्ति है, एकदम बोरिंग पर्सन है। क्यों? क्योंकि मैं गॉसिप में इन्वॉल्व ही नहीं होता। आप मुझे पूछेंगे पास्टर प्रेमानी कैसे हो, अच्छा हो बहन, आप कैसे हो, अच्छी, और पास्टर जी आपके घर में सब कैसा है, मस्त, सब अच्छा है, आपके घर में कैसा है, सब अच्छा है, और पास्टर जी और बताइए, और कुछ भी नहीं, और राई दाना जीरा किराने के स्टोर, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास नहीं है मिर्च मसाला, वो किसी और के पास होगा जो पूरा दिन दुनिया के घरों में जाके ढूंढता रहता है, यहाँ क्या है वहां क्या है। ये है, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन होती है, मेरे पास नहीं है जी। आप मुझसे बात करो तो जीसस के लिए करो, मैं घंटों कर सकता हूं, लेकिन आप यहाँ की बात करोगे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड मेरे पास है भी नहीं कुछ। और तेरा पबजी में क्या लेवल है, मैंने कल 8 को मारा, वेरी गुड भाई, प्रभु में होने के बाद भी पबजी खेलते हैं, बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते हैं, उलाला उलाला। इधर आ भाई, ये दुष्ट आत्मा निकालू तेरे अंदर से। प्रभु में होने के बाद भी एक पास्टर ने पता है मेरे को क्या कॉल करके बोला, मैं पिक्चरों पे जाता हूं। मैंने कहा प्रभु ये पास्टर है, मैं पिक्चरों पे जाता हूं, मैं मूवीज पे जाता हूं, बॉलीवुड की हर मूवी देखता हूं, उसमें से लर्न करके चर्च में बताता हूं। सही बात है, तू सही है, तेरे को ये समझ में नहीं आता है तो तू उधर से ही लेना। आप बिलीव कर सकते हो 2025 के विश्वासी हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, ओनलीवुड को देख, तुम ही हो, क्योंकि तुम ही आशिकी 2। बहुत विश्वासी लोग गाना गा रहे थे, तुम ही हो, तुम ही हो, बिल्कुल दुष्ट आत्मा भी तुम ही हो। बोलो बाजू वाले को सुधर जा भाई, बोलो बोलो बाजू वाले को, बोलो, नहीं बोलोगे मैं घर जा। बोल के बाजू वाले को सुधर, डिलीट करो, ये सब हमारा नहीं है।
इजबेल उसकी फाउंडर है। नहीं समझ में आ रहा? बॉलीवुड की फाउंडर जज़ाबेल है। उसने बनाया है वो प्लेटफॉर्म जवानों को फटा हुआ जीन्स पहनाने के लिए। उसने बनाया है ये प्लेटफॉर्म ताकि यंग लोग पोर्नोग्राफी में फंसे हुए रहें। आज जवानों को देखिए, उनका फोन देखिए, आप फोन मांग कर देखिए, ए भाई फोन तो दे, मेरा फोन, हाँ तेरा फोन। ऐसे शक्ल हो जाती है जैसे हमने किडनियां मांगी कि किडनी तो दे अपना। कोई फोन मांगे तो पूरा गूगल पे जाके अपना जो सर्च किया है वो सब डिलीट करना पड़ता है। मैंने रिसेंटली एक जोक देखा, एक आदमी मर के जिंदा हुआ तो लोगों ने उससे पूछा क्या हुआ, वापस क्यों उठा है? बोलता है चैट हिस्ट्री डिलीट करना भूल गया। ऐसी हालत है जी हॉलीवुड बॉलीवुड। अरे क्रिश्चियन मूवीज देखो, इससे अच्छा कितने अच्छी अच्छी आजकल सुपर बुक में क्या क्या मस्त आता है। आपको देखना ही है ना, कुछ ऐसा देखो ना जो आपके माइंड को करप्ट ना करे। ये सब क्यों देखना? अरे गीत सुनो, इतने अच्छे सॉन्ग्स आते हैं, इतनी अच्छी अच्छी मूवीज आते हैं यूट्यूब पे। कितने अच्छे प्रभु के दास हैं, बिली ग्राम, पॉल वॉशर, इतने अच्छे प्रभु के दास हैं, कितने बैलेंस प्रीचर्स हैं ये लोग। अरे इनको सुनो, ये सब क्या देखना जो आपके माइंड को गंदगी की तरफ ले जा रहा है। हालेलुया। 17 साल हुए मुझे प्रभु में आके, सिर्फ एक ही बार मैंने एक पिक्चर देखी थी पूरी, और वो है लीस्ट ऑफ दीज, क्रैनस्टन की। एक महान मिशनरी जिसने प्रभु के लिए अपनी जिंदगी दे दी, आपकी ही उड़ीसा के। मैं कल जब हम लोग कार से आए, हम लोग बाय कार आए, जब कल हम उड़ीसा एंटर हुए, मैंने पहली चीज इनको पता है भाइयों को क्या की? मैंने कहा हम ग्रैंडस्टन की जमीन पे आए। ये एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के शहीद हुआ, मार्टर हुआ अपने बच्चों के साथ। आप सोचो आप कितनी ब्लेस्ड जगह पे रहते हो जहां पर शहीदों का खून बहा है। What a privilege you have. हालेलुया। आप जानते हैं याकूब अपनी किताब में कहता है परमेश्वर के निकट आओ, वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आप जानते हैं बदलाव कैसे आता है? उसके करीब आने से। कोई भी चेंजेस परमेश्वर के करीब आने से आती है। चलिए अब मैसेज शुरू करते हैं, ठीक है? मैसेज अभी शुरू होगा। 15 मिनट चाहिए मुझे, 15 से 20 मिनट। अब ध्यान दीजिए, बाइबल कहती है यीशु काना नगर गए, वहां किसी का विवाह था, और बाइबल कहती है शादी में मैरी आती है, मदर मैरी आते हैं, जीसस की मॉम आते हैं और कहते हैं जीसस द वाइन इज ओवर, दाखरस खत्म हो गया। तब यीशु कहते हैं कुछ लोगों को बुलाकर पानी भरो। नो 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 नो, जीसस वाइन इज ओवर, यस आई नो, पानी भरो। दाखरस समाप्त हुआ था, उसने पानी भरा। और आगे चाहिए, एक व्यक्ति था, बाइबल कहती है उसका हाथ इस तरह था, इस तरह, और वो आराधनालय में ऐसे बैठा हुआ था। ये सबत का दिन था, और यीशु उस आदमी को कहते हैं स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, और वो खड़े होता है, और प्रभु उसको कहता है स्ट्रेच इट, इसे फैला। और जैसे वो आदमी हाथ फैलाता है, वहां पर परमेश्वर की सामर्थ आ जाती है। लिसन, एक जगह पे कहा गया पानी भरो, एक जगह पे चंगाई नहीं दी गई, पहले ही कहा गया हाथ फैलो। आगे बढ़िए,
एक समय आया जब यीशु एक कब्र पे गए और उन्होंने क्या देखा, वहां पर एक व्यक्ति है जो 4 दिन से मरा हुआ है। अब यीशु जिसने खुद अपनी कब्र से पत्थर लुढ़काया था, लेकिन अब वो लाजर की कब्र से पत्थर लुढ़काने के लिए किसी और को बोल रहा है। वो वहां पर खड़े होकर कहता है पत्थर लुढ़काओ। अपनी कब्र का पत्थर उसने खुद लुढ़काया था, लेकिन अब इसकी कब्र का पत्थर बाइबल कहती है किसी और को कहा गया कि इसे लुढ़काओ, और उसके बाद वो लाजर को बाहर बुलाता है। आइए और आगे बढ़ते हैं। एक समय आया जब यीशु ने देखा 5000 भाई लोग भूखे हैं, बहनें अलग हैं, बच्चे अलग हैं, और उसने, ये वही खुदा है जो इजराइलियों के लिए ऊपर से मन्ना भेजता था, लेकिन जब वो नीचे आया तो उसने ऊपर से मन्ना नहीं मंगवाया। उसने किसी से कहा तुम्हारे पास क्या है? उन लोगों ने उसे 2 मछली 5 रोटी दे दी। अब सुनिए, मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। दाखरस खत्म हुआ, पानी भरवाया गया। रोटी चाहिए थी, किसी से ली गई। लाजर को जिंदा करना था, पत्थर लुढ़काया गया। किसी को चंगाई देनी थी, उसे कहा गया हाथ फैलाओ। क्या आप इन चमत्कारों में एक खूबसूरत बात देख रहे हैं? कोई भी चमत्कार तब हुआ जब सामने वाले ने कोऑपरेट किया। उन्होंने कोऑपरेट किया, हिंदी में कहते हैं सहयोग किया। यीशु चाहता तो पानी को, दाखरस को बगैर अंगूरों के भी उसको बना सकता था, उसके लिए कठिन नहीं था। यीशु चाहता तो कहता हे पत्थर हट, लाजर बाहर, वो ऐसे ही आ जाता। ये वही परमेश्वर है जिसने दुनिया अपने वचन से बनाई है, किसी से मदद नहीं ली। लेट देयर बी लाइट, ज्योति हो जाए, ज्योति होगी। पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे आ गए। सूरज बन जाए, किसी से भी उससे मदद नहीं ली, किसी एंजल को उसने नहीं कहा हेल्प मी, नो, किसी से भी नहीं। बाइबल कहती है उसका नाम प्रभु है। प्रभु का मतलब होता है प्रभुत्व, अधिकार। आप पढ़ के देखिए, जब तक परमेश्वर ने आदम नहीं बनाया था तब तक लिखा है प्रभु प्रभु प्रभु, लेकिन जब आदम बना वहां पर वर्ड आया प्रभु परमेश्वर, क्योंकि अब वो किसी का परमेश्वर था। लेकिन उससे पहले वो प्रभुता, अधिकार रखने वाला व्यक्ति था। मुझे बताइए, पुराने नियम में वह परमेश्वर जो अपनी सामर्थ्य के वचन से हर चीज बनाता जा रहा था, पर नए नियम में वो लोगों से मदद क्यों मांग रहा है? वो क्यों कह रहा है पानी भरो? प्रभु आपके लिए कठिन है क्या? आप खाली बोल दो ना, ऐसे ही दाखरस बन जाएगा। आपके लिए कठिन है क्या लाजर को बाहर निकालना? आपके लिए कठिन है क्या एक आदमी को बगैर हाथ फैलाए चंगा कर देना? प्रभु आप लोगों की मदद क्यों मांग रहे हो? वेरी सिंपल, ये नई वाचा है। यहाँ पर मैं कुछ भी जबरदस्ती नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा सहयोग चाहता हूं। We want your cooperation. आप चाहते हैं प्रभु आपको बदले? आप चाहते हैं खुदा आपको चेंज करे? आप चाहते हैं आपका नेचर चेंज हो, आपका कैरेक्टर चेंज हो, आपकी थिंकिंग चेंज हो, आपके बोलने के तरीके चेंज हो, बहनों के प्रति आपके देखने के रवैये बदल जाए? मैं आपको कहना चाहता हूं उसके निकट जाएं और वो भी आपके निकट आएगा। इसी से हम बदले जाएंगे, इसी से हम चेंज होंगे। पास्टर जी ये तो मुझे पता है, अब मुझे ये तो बताइए हम उसके करीब जाएं कैसे? वेरी सिंपल, संगति, फेलोशिप। आप जानते हो दो लोग कैसे करीब आते हैं? बातचीत करते करते। अब रोज आधा घंटा किसी से फोन पे बात करो, आप करीब चले जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा आप फोन लेके खड़े रह जाओगे, हाँ अभी कॉल आएगा आएगा आएगा। दैट्स कॉल्ड अटैचमेंट। उसके करीब जाओ, वेरी सिंपल। रोज बात करो उससे, फ्रेंडली वे में बात करो। आपको रिलीजियस वे में जाने की जरूरत नहीं है। 50 बार हालेलुया 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 हालेलुया, और प्रभु ऊपर से मुद्दे पे आ, मुद्दे पे आ, मुद्दे पे आ, मुद्दे पे आ, मुद्दे पे आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं। और प्रभु कब 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 कब
हालेलुया हालेलुया। एक बार मैंने किसी को कहा आइए प्रार्थना करिए चर्च के लिए, ओ चालू हो गया वो हालेलुया 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 हालेलुया। मैं देख रहा था चलो 5 बार हालेलुया हो गया, उसके बाद हालेलुया 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 10 हो गए, हालेलुया 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 15 हो गया, मैं गिनने लग गया हालेलुया हालेलुया। अरे 50 60 बंद ही नहीं हो रहा है। बीच में मैं जाके कूदा, मैंने कहा हालेलुया। आगे बढ़ना मेरे भाई, आगे आना। और कोई वर्ड्स नहीं है क्या हमारे पास? कुछ लोग स्तुति 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 और प्रभु ऊपर से बोल मत, कर 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 कर। अरे स्तुति बोलना थोड़ी है, करनी है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु ऊपर से क्यों 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 क्यों, और हम ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। ऐसी प्रार्थनाओं में मनुष्य थकेगा नहीं तो क्या होगा? तो पास्टर हालेलुया धन्यवाद स्तुति ये वर्ड्स नहीं बोलने, बोलिए ना तो जल्दी मुद्दे पे तो आओ। पूरा ताकत इसी में खत्म हो जाता है। आप ट्रेडिशनल वे में क्यों जाते हो उसके पास? आपको डर क्यों लगता है उसको? आप क्यों नहीं मानते इस चीज को? पुराने नियम में वो यहोवा था, नए नियम में वो हमारा बाप है। He is a father, वो पिता है। फ्रेंडली वे में जाओ, फ्रेंडली वे में। चलिए यहाँ पर कोई ऐसा है यहाँ पर जिसका बच्चा आपके साथ है, लड़का लड़की जो आपके साथ है? आप हैं, आपका नाम क्या? हाँ अनुराग। अनुराग भाई, अगर आपका लड़का आपकी लड़की अगर घर पे आके आपको ऐसे बात करे, मिस्टर अनुराग आई वांट टू टॉक टू यू, आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि आपका बच्चा थोड़ा गुस्से में, लेकिन कैसा लगता है जब आप घर पे आएंगे वो आपको कहे पापा? अरे बाप बोलो उसको, डैडी बोलो उसको, फ्रेंडली वे में जाओ उसके पास। सोचो आपकी बेटी आपके पास आए और कहे मिस्टर अनुराग कम आउट, आई वांट टू टॉक टू यू, आई नीड सम मनी। तो पहले आके बोलेगा क्या बोली? हाँ नाम लेती है, बाप का नाम लेती है, पागल छोकरी। उनको भी समझ में आएगा मेरी बच्ची गुस्से में है क्योंकि वो रोज डैडी बोलती है। बस थैंक यू भाई, आप बैठ सकते। अरे फ्रेंडली वे में जाओ उसके पास, आराम से जाओ उसके पास। अब्बा अब्बा पप्पा पप्पा डैडी आई एम हियर, मैं वापस आपका खून चूसने आई हूं। अरे जाओ ना, ऐसे जाओ, फ्रेंडली वे में जाओ, उससे डरो मत। हर कोड़ी परमेश्वर से डरता था। उन्हें पता था अगर हम बगैर चंगे हुए छावनी में गए लोग हमें मार देंगे, क्योंकि कोविड की तरफ फैलता था। पर जब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह आते हैं, आपने देखा वो नीचे उतरा, एक कोढ़ी उसके पास गया और कहता है तू चाहे तो। ये गलत डर है, वो किसी को नहीं मारता। और दूसरा डर है कि मैं प्रभु को कहीं हर्ट न करूं, ये डर अच्छा है, ये रखो। There's a two type of fear. God will hurt me or I will hurt God. परमेश्वर किसी को नहीं मारता। He's a loving father. अरे आपको मारना होता तो यीशु को क्यों मारता हो? उसको इसलिए मारा ताकि आपसे प्यार कर सके। Cooperate. कुछ नहीं होगा मेरे भाई अगर सिर्फ संडे चर्च आओगे। हर दिन प्रभु के करीब जाओ, हर दिन प्रभु के साथ समय बिताओ। उठाओ इस बाइबल को और अपने कमरे में जाओ, घुटनों पर आओ, उससे बात करो, उसके बाद बाइबल खोलो ताकि वो आपसे बात कर सके। इसे कहते हैं संगति, इसे कहते हैं फेलोशिप। याद रखिए उसी की संगति में सब कुछ बदल जाता है। आपको गवर्नमेंट जॉब की टेंशन होगी, बिजनेस का टेंशन होगा, मैं आपको यीशु के नाम में लिख के देता हूं। आप उसके करीब जाओ, सब ठीक हो जाएगा।
everything will be changed. कहां लिखा है ब्रदर ये जो आप कह रहे हो कि अगर हम उसको ढूंढेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, सब मिल जाएगा? उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। My Bible says 6:33 मैथ्यू। नहीं लगाइए मत, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। जवान शेर तो भूखे होंगे, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। बाइबल कहती है शेर भूखे रह जाएंगे और उसके बच्चे कभी नहीं रहेंगे। किसी को घोड़ों का भरोसा है तो किसी को रथों का आसरा है। देखो वे तो गिर पड़े, परंतु हम जो भरोसा करते हैं हम खड़े रहे। दिस इज अ टाइम, समय है, प्रभु के करीब जाइए। अपना कुत्ता, अपना बिल्ली, अपना फोन कमरे के बाहर रखिए, अकेले जाइए इस किताब को लेकर and spend your time with the Lord. विश्वास कीजिए, उसकी संगति ही आपको बदलती है, वही आपको चेंज करता है। मेरे हाथ रखने से आप नहीं बदल सकते, मेरे हाथ रखने से आपको थोड़ी सी इंपार्टेशन मिल सकती है अनॉइंटिंग की, लेकिन आप बदल नहीं सकते। बदलाव सिर्फ उसके करीब जाने से आता है। उसके करीब जाएं, आप बदल जाएंगे और आपको देखकर सब बदलेंगे। Very simple. I have a very simple theology. कोई रॉकेट साइंस नहीं। 2 by 2 is 4. आप करीब जाओ, आप बदलोगे, आपको देखकर परिवार बदलेगा, आपको देखकर जॉब के यहाँ पर लोग बदल जाएंगे, क्योंकि बदलाव रुकता नहीं है, वो हमेशा बहकर दूसरों तक पहुंचता है। हालेलुया। सो कितने लोग आज डिसीजन ले रहे हैं कि वो आज से मोबाइल कम यूज करेंगे? मतलब आप लोग करते थे। कितने लोग डिसाइड कर रहे हैं कि आज के बाद वो फोन कम यूज करेंगे? कितने लोग आज डिसाइड कर रहे हैं कि आज के बाद आप किसी के साथ बैठ के फालतू बातें नहीं करेंगे? हाँ, ये ज्यादा तादाद है। अच्छा चलो हम बात नहीं करेंगे, फोन कम यूज करेंगे, तो वो जो बचा हुआ टाइम है वो क्या करेंगे? प्रभु को देंगे और वो हमें भर देगा। इतना भर देगा, इतना भर देगा कि आने वाले दिनों में जब आप लोगों पे हाथ रखेंगे ना, हाथ आपका होगा, स्पर्श प्रभु का होगा। मुझे इतना पसंद है जब पतरस, यूहन्ना, याकूब लोगों पे हाथ रखते थे, लिखा है पवित्र आत्मा पाते थे। क्या जिंदगी है ना, हाथ उनके, स्पर्श प्रभु का। What a life! I need this life. I want this life. आज एक नया समर्पण करें। प्रभु मुझे जितना समय वेस्ट करना था मैंने किया, अब और नहीं। From today no gossip, no chit chat. जितना काम का है उतना ही बात करेंगे, लेकिन अपना बहुत सारा समय प्रभु हम आपको देंगे, ताकि हम आत्मा से परिपूर्ण होकर जिंदगी जी सकें।